नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ कि आप अच्छे हैं। और गणतंत्र दिवस पे जो कल हुआ वो अच्छा नहीं था और उससे मन थोड़ा खिन्न है, क्योंकि भारत का लोकतंत्र दुनिया भर में एक मिसाल है। और स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस, ये दो राष्ट्रीय पर्व बहुत गरिमापूर्ण तरीके से सेलिब्रेट होने चाहिए। खैर, जो भी है दोस्तों, आज की जो कहानी है वो ये बताती है कि डिवाइन जो है, दिव्य शक्ति जो है, यूनिवर्स जो है, ईश्वर जो है, जिस काम को आप सोचते हैं कि असंभव है और जो करने में आपको वर्षों लगेंगे, सदियों लगेंगे, या शायद आपसे हो भी ना, अगर ईश्वर की रज़ा है और आपका पूर्ण समर्पण है, आप ईश्वर पर विश्वास करते हैं, तो वो कार्य चुटकी बजाने जितनी देर में हो सकता है। अच्छा, मेरी जो कहानियाँ होती हैं उसके पात्र शायद बदल जाते हैं, क्योंकि मैं जब बहुत संघर्ष वाली स्थिति में थी तो मैं बहुत कहानियाँ पढ़ती थी। तो उन कहानियों के पात्र इधर उधर हो जाते हैं, लेकिन सार मैं सीख लेती हूँ और उसको हमेशा याद करती हूँ। तो ये कहानी भी कुछ ऐसी है कि एक बार यमराज और उनके साथ नारद जी कहीं जा रहे थे। तो जाते वक्त एक गेट पर उन्हें एक छोटी सी चिड़िया दिखी, बहुत छोटी सी, मासूम सी। यमराज जी ने उसे बड़ी हंसी वाली नज़रों से देखा। नारद जी को ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। नारद जी ने सोचा कि शायद ये जो हैं यमराज जो हैं मृत्यु के जिनकी मृत्यु हो जाती है उनको लेने के लिए आते हैं, तो शायद ये इसको मारना चाहते हैं। तो नारद अपने व्यक्तिगत तौर पर उस चिड़िया की मदद करने की सोचते हैं, और वो सोचते हैं कि मैं इस चिड़िया को बहुत दूर छोड़ के आ जाऊंगा, क्योंकि नारद जी के पास, नारद भी देवता हैं, उनके पास भी अलौकिक शक्तियां हैं। तो नारद जी क्या करते हैं, वो छोटी चिड़िया को बहुत दूर बहुत दूर बहुत दूर एक बहुत वीरान सी जगह में छोड़ आते हैं। और नारद जी सोचते हैं कि ये इतनी दूर आ गई है कि अब इस पर यमराज की नज़र नहीं पड़ सकती। दोस्तों, आप जानते हैं कि क्या हुआ? उसी दिन शाम को उस चिड़िया की मृत्यु हो गई। और जब नारद जी ने ये देखा तो वो बहुत दुखी हुए। तब यमराज जी ने कहा कि जब सुबह मैंने उस चिड़िया को देखा था तो मैं बड़ा हैरान हुआ था कि ये जो चिड़िया है इतनी छोटी है, इसकी मृत्यु वहाँ लिखी है, बहुत दूर वीरान से जंगल में। ये उड़ के जाएगी कैसे? तब नारद जी को बड़ा दुख हुआ। यानी कि नारद जी ने जाने अनजाने में उस चिड़िया को उस जगह पहुंचा दिया जहां पर उसे पहुंचना था, जहां उसकी डेस्टिनी उसे ले जाना चाहती थी। दोस्तों, हमारे जीवन में भी यही होता है। हर मिलने वाला व्यक्ति, हर परिस्थिति, हर घटना हमें उस मंजिल तक लेके जाती है जहां हमें पहुंचना है। और बहुत असंभव सा दिखने वाला कार्य उसके लिए असंभव नहीं है। वो हर हाल में कुछ ना कुछ जाल ऐसा बिछाएगा कि आप वहाँ पहुँच ही जाएंगे जहाँ आपको पहुँचना है। इसलिए अपने जीवन को जकड़िए मत, फ्री छोड़ दीजिए। सहज रूप में जैसे जीवन आए उसे स्वीकार करिए और कर्म करिए। मैंने अपने जीवन में ये बात बहुत बाद में सीखी। जब नहीं सीखी थी तो मैं बहुत तनाव में थी, डिप्रेशन में थी, बहुत नकारात्मक स्थिति में थी। ऐसा लगता था कि जो सोचा है बिल्कुल एग्जैक्ट वो नहीं हुआ तो लाइफ अच्छी नहीं है। पर ऐसा नहीं है, क्योंकि ईश्वर ने आपके लिए कुछ सोच रखा है। जैसे आप बहुत ऊंचाई पर खड़े हैं तो आप पूरे शहर का नज़ारा बहुत अच्छे से देख पाते हैं। आपको दिखता है कि कहाँ ट्रैफिक है, कहाँ गंदगी है, कहाँ हरियाली है, कहाँ रास्ता निकलेगा। ऐसे ही वो ईश्वर है, वो सबसे ऊंचाई पर है, उसे पूरा ज्ञात है
आपको सिर्फ एक कदम दिखता है, उसे पूरा रास्ता पता है। तो कभी कभी चीज़ों को ईश्वर पर छोड़ दीजिए, डिवाइन समय का इंतज़ार करिए, डिवाइन टाइमिंग यानी कि दिव्य समय। और ये दिव्य समय कब आता है? जब आप अपनी जकड़न से पूरी ज़िंदगी को छोड़ देते हैं, जब आप ज़िंदगी को टाइट पकड़ना छोड़ देते हैं, तो ये दिव्य समय आ जाता है। आशा करती हूँ कि आपको मेरी बातें समझ आई होंगी और कल फिर एक कहानी, एक बहुत अच्छी विचार के साथ आपसे मिलूँगी। अपना ध्यान रखिए। नमस्ते।